तो अब नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज दैट मीन्स अलजेब्रिक फार्मूलाज का यूज करके मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें पहला है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर दो बाइनोमियल्स का फर्स्ट टर्म अगर सेम हो और सेकंड टर्म सेम या डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में उसको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड दोनों टर्म्स का सम इंटू फर्स्ट टर्म और फिर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स सेकंड टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन है और इस बेसिस पर इसमें साइन अगर चेंज होता है तो हम कई सारे आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही याद रख कर के भी काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो सारे चीज़ सेम रहेंगे, जहाँ जहाँ माइनस बी होगा वहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे ब्रैकेट में और उसके बाद ब्रैकेट को एलिमिनेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए इंटू बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो एक्स स्क्वायर दोनों माइनस है तो कॉमन हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। ठीक है, तो बनाने के लिए चार फार्मूला बन जाए और हम चाहें तो एक फार्मूला को याद रख करके भी काम कर सकते हैं। इसमें से जो भी टर्म्स माइनस में वो जहाँ भी हो ब्रैकेट लगा करके हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स लें तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सम ऑफ सेकेंड टर्म्स इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 18। इसी तरह से p माइनस 9 इंटू पी प्लस 2 है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सम ऑफ सेकेंड टर्म्स इंटू फर्स्ट टर्म और चूँकि एक टर्म माइनस है तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 तो प्लस माइनस माइनस 7 पी माइनस 18। वाई स्क्वायर प्लस 8 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5 तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सम ऑफ सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म और माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म्स। तो y का पावर टू दी पावर 2 है तो y टू द पावर 4 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया तो प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 15 सॉरी 40। ठीक है, उसी तरह से अगर जैसे मान ली कि 107 इंटू 95 है, इसी फॉर्मूला का ये एप्लीकेशन हो गया तो इसको हम 100 प्लस 7 और इंटू 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सम ऑफ सेकेंड टर्म्स इंटू फर्स्ट टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म्स तो ये हो जाएगा 10,000 7 माइनस 5 200 और 7 5 जा 35। ठीक है, तो 200 से 35 माइनस हुआ तो 165 हो गया तो 10165 ये हमारा मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटीज में दो आइडेंटिटी है, अगर दोनों टर्म्स सेम हो दोनों बाइनोमियल्स के टर्म्स और साइन सेम है तो उनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं।
जैसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दोनों टर्म्स सेम थे तो होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। ठीक है, एक अगर इसी में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म्स। तो इसमें दो हो गया, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ द बोथ टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, 3 2 जा 6 5 जा 30x और प्लस 25। इसी तरह से 2p प्लस 3q इंटू 2p प्लस 3q, तो ये हो गया 2p प्लस 3q का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। तो ये हो गया 4p स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12pq प्लस 9q स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से दो टर्म्स अगर सेम है तो उनके स्क्वायर्स का जो है हम वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस। इसके लिए टर्म्स और उनके बीच का साइन दोनों ही सेम होना चाहिए, तब ये एप्लीकेशन या आइडेंटिटी अलाउड होगा। तीसरा अगर लें तो अगर दोनों टर्म्स सेम हो लेकिन बीच का साइन अगर डिफरेंट हो तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस वहाँ पर लेंगे, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब कि टर्म्स सेम हो, बीच का साइन चेंज हो, एक में प्लस हो एक माइनस हो, चाहे पहले माइनस बाद में प्लस हो, तो दोनों टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस वहाँ पर लिया जाता है। जैसे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 2/3p माइनस 5 इंटू 2/3p प्लस 5। जहाँ भी टर्म्स सेम है, साइन बीच का डिफरेंट है, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म और माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, 4/9p स्क्वायर माइनस 25। इसी तरह से माइनस 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि बीच का साइन सेम है लेकिन पहले टर्म का साइन चेंज है, तो जो चेंज है उसी को बाद में लिखे 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। अब ये हो गया फिर वही पैटर्न्स पर, ये टर्म सेम है, बीच का साइन डिफरेंट है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इस थर्ड आइडेंटिटी को देख लें कि दो टर्म्स सेम हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। ठीक है, अगर
दो टर्म्स सेम हो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो उस कंडीशन में जो है हमारा दोनों टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस वहाँ पर लेंगे। ठीक है, पहले प्लस हो या और बाद माइनस, या पहले माइनस बाद में प्लस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x + 3y इंटू 2x - 3y है, टर्म सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर और माइनस 3y का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर। इसी तरह से 2/3p - 5 इंटू 2/3 + 5, टर्म्स यहाँ भी सेम है, एक माइनस एक प्लस है, तो फर्स्ट टर्म 2/3p का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4/9 p स्क्वायर माइनस 25। फिर यहाँ -2x + 3 और 2x + 3, तो यहाँ बीच का साइन सेम दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म का साइन जो है वह डिफरेंट है, तो इसको हम उलट देंगे। पहले प्लस वाले को लिख लेंगे 3 - 2x और 3 + 2x। अब यहाँ पर एक क्या हो गया, माइनस एक प्लस हो गया, तो फर्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 2x का स्क्वायर, तो 9 - 4x स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर 2x - 3 + 4y इंटू 2x - 3 - 4y है, तो यहाँ 3 टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखें तो फर्स्ट दो टर्म्स जो है वो सेम है, इसको हम एक ग्रुप एक सिंगल टर्म मान लें और ये थर्ड टर्म को अलग मान लें, तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच का साइन जो है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2x + -3 हो गया और दूसरा टर्म हो गया 4y, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 2x - 3 का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म 4y का स्क्वायर, तो ये हमारा a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर हो गया, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर -2 2 × 4 3 × 12 x + 9 माइनस इतना, इसको इतना पे भी छोड़ सकते हैं और इसको हम चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को लें, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है सिंपलीफाई, क्या, तो 2x + 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x + 3y इंटू 2x - 3y प्लस 2x - 3y का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो ये a + b का होल स्क्वायर तोड़ लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ दें, उसके बाद लाइक टर्म्स का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन कर लें। दूसरा इसमें हो सकता है 2x + 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x + 3y इंटू 2x - 3y और प्लस 2x - 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें, अगर इसको हम एक एक टर्म मान लें ब्रैकेट को, तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो ये हो गया हमारा 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट हटा दें, 2x + 3y और प्लस 2x - 3y का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर। तो थोड़ा सा अगर हम आइडेंटिटीज़ को ध्यान ले लें, टर्म्स को ध्यान से देख लें, तो उस कंडीशन में हमें सोल्व करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज अदर मेथड को लें, तो जैसे 2x + 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x + 3y इंटू 2x - 3y प्लस 2x - 3y का होल स्क्वायर, तो इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दें,
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और इसमें देखें तो ये 2ab दोनों में सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो एक राउंड स्टेप और बढ़ा लें, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस 9y स्क्वायर। 12xy से 12xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 9y स्क्वायर, तो यह 4 प्लस 4 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8x स्क्वायर ये बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक ये 16x स्क्वायर बच, तो यही प्रोसेस इतने में हो गया और उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर ये हो गया। तो आइडेंटिटीज़ का यूज क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। अगर आइडेंटिटी ध्यान रहता तो इतना आसानी से बन गया, और वही नहीं ध्यान में रहेगा तो फिर थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 0.7 इंटू 0.7 माइनस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3, तो इसमें भी देखिए तो ये दोनों टर्म सेम है, तो 0.7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 और ये भी हमारा 2 टाइम्स है, तो 0.3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आइडेंटिटीज याद होने से बिल्कुल ही हमारा प्रोडक्ट जो है आसान हो सकता है। ठीक है, अब इसमें 68 इंटू 72 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 70 माइनस 2 इंटू 70 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4896। ठीक है, 128 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये 51 इंटू अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 से 7 माइनस हुआ 1, 12 से 7 माइनस होगा 5, 8 प्लस 7 15, 7 प्लस 2 9 1 10 और 1 1 2, तो 255 तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। इसी में है 6x इज इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, जिसको हम कर सकते हैं 6x इज इक्वल टू 23 माइनस 17 इंटू 23 प्लस 17, तो 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 40, तो x इज इक्वल टू
6 इंटू 40 बाई 6, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट एग्जांपल 8.454 इंटू 8.454 माइनस 2 इंटू 8.454 इंटू 5.135 प्लस 5.135 इंटू 5.135 डिवाइडेड बाई 8.545 माइनस 5.135। इसमें देखें तो ये टर्म्स हमारे सेम है। 8.454 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8.454 इंटू 5.135 प्लस 5.135 का स्क्वायर 8.454 माइनस 5.135। अब ये ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे एक सिंगल टर्म 8.454 माइनस 5.135, तो ये एक सिंगल टर्म से एक सिंगल टर्म कैंसिल हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 से 9 1 3.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट एग्जांपल 6542 का स्क्वायर माइनस 6540 का स्क्वायर बाई 6542 प्लस 6540। तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर लें और इसको ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। या अगर आइडेंटिटी याद हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार माइनस साइन के साथ और एक बार प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 6542 प्लस 6540, तो ये पूरा ग्रुप कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आइडेंटिटीज़ के याद होने से बहुत ही आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ को याद रखने से अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स या यूँ कह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट जो वेरिएशंस हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो सारे वेरिएशन सारे मल्टीप्लिकेशंस आपकी कंप्लीट